कृष्णा एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, माय नेम इज़ अनुराग। आई मेक स्टडी रिलेटेड कंटेंट, सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट्स टोटली फ्री। सो जो ये वाली वीडियो है ना वो नोट से रिलेटेड होने वाली है बिकॉज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप डिटेल नोट्स कैसे बनाते हो, वो शेयर करो। शॉर्ट नोट्स बताओ कैसे बना रहे हो, दिखाओ हमें। ऑल्सो रफली नोट्स, लाइक एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं सो हम जो अपने डिटेल नोट्स होते हैं वो अपने एक साइड में ओपन करते हैं एंड रफली नोट्स लाइक जहाँ पर भी हम उन्हें रिवाइज कर रहे होते हैं तो एक नोट्स वो भी बनाते हैं। सो वो नोट्स मैं कैसे बनाता हूँ एंड वो कैसे दिख रहे हैं मेरे, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ बिकॉज सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग रिलेटेड टू नोट्स। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डेडिकेटेड बना देते हैं नोट्स के लिए। सो फिलहाल मैं अभी आपको अपने डिटेल नोट्स दिखाऊंगा, देन अपने मैं शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा एंड फिर मैं दिखाऊंगा अपने रिविजन नोट्स जो कि मैं एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज करके जाता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello दोस्तों, so thought of the day is train your mind to see the good in every situation and here's the gentle reminder कि पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। So after drinking 1 glass of water, here I am sharing my stationery जो कि मैं यूज़ करता हूँ while taking the notes। ओके, सो हाइलाइटर मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स के हैं, मैं सभी हाइलाइटर्स को यूज़ करता हूँ। पेन मैं 3 टाइप के यूज़ करता हूँ विच इज़ ब्लू, ब्लैक एंड रेड। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ऑब्वियसली भाई नोटबुक भी। सो एज यू गाइज ऑल नो कि मेरे PA1 एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी अपने फिजिक्स के चैप्टर 1 की। सो एक साइड मैंने अपने डिटेल नोट्स ओपन कर रखे हैं एंड रफ नोटबुक में मैं अपने रफली नोट्स भी बना रहा हूँ। इन्हें कभी कभार मैं रिविजन नोट्स भी बोल देता हूँ, कभी रफली नोट्स भी बोल देता हूँ बिकॉज ये नोट्स मैं खुद बनाता हूँ। सो देखो, मोस्टली जो मेरे डिटेल नोट्स रहते हैं ना वो 90% जो लेक्चर में करवाया जाता है ना वही होते हैं। बस 1-2 चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। बट रफली नोट्स या फिर जो रिवीजन नोट्स हैं मेरे, इनमें मैं सारे के सारे अपने हिसाब से बनाता हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ एंड इन्हीं मैं एग्जाम से पहले रिवाइज करता हूँ बिकॉज डिटेल नोट्स अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो उसमें टाइम लग जाता है। पर जो मैं रफ नोटबुक में बना रहा हूँ ना ये क्विकली हो जाएंगे, लाइक 1-2 पेजेस में मैं पूरे चैप्टर को निपटा देता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखता हूँ। फिज़िक्स का चैप्टर 1 रिवीजन के बाद मैंने फटाफट से यूट्यूब पर सर्च करा कि कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का माइंड मैप लेक्चर है। सो मुझे PW का मिल गया था। सो उस पर क्लिक करके मैंने उसे देखना शुरू करा एंड साथ साथ में मैं ना रफ नोटबुक में रफली नोट्स भी बना रहा था। बायो को मैं ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ना पसंद करता हूँ। अगर मैं थ्योरी लिख दूंगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती है। दैट्स वाई मैं बायो को या तो डायग्राम की फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ता हूँ, लाइक सर्कल बना के या एरो यूज़ करता हूँ, बॉक्स वगैरह बना देता हूँ। इस टाइप से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने आप लोगों से अपने डिटेल नोट्स शेयर करना शुरू कर दिया था। तो स्टार्ट मैंने करा था फिजिकल केमिस्ट्री से। सारे सब्जेक्ट के मैं ऐसे ही पेज डिवाइड करके नोट्स बनाता हूँ एक्सेप्ट फिजिक्स एंड टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस भी लिखता रहता हूँ और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैं पेज डिवाइड नहीं करता हूँ। जो भी मुझे समझ आता है ना फिजिक्स में वो मैं चीज़ें डायरेक्ट लिख देता हूँ, चाहे वो हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ, बिकॉज फिजिक्स में मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि बस मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड गाइज़, मैंने टेलीग्राम पर अपना चैनल बना लिया है बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना। दैट्स वाई मैंने टेलीग्राम पर बनाया। सो जितना भी मैं स्टडी रिलेटेड मटेरियल अपलोड करा करता था वो अब सारा मटेरियल मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नेम अनुराग दिस साइड ही है। सो गाइज, इस टाइप से मैं अपने डिटेल नोट्स बनाता हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट के दिखा दिए हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। सो अब बारी है मेरे शॉर्ट नोट्स की और माइंड मैप की। सो ये देखो, दोनों ही चीज़ मैं अपने टैब पर बनाता हूँ। सो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है सॉल्यूशन। सो इसके मैंने माइंड मैप बनाए थे NCERT की मदद लेके। और चैप्टर 2 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप 1 पेज नोट्स भी बोल सकते हो इसे। इसमें मैंने मदद ली थी भाई अपने डिटेल नोट्स की और केमिस्ट्री मेड ईजी की। सो ये चीज़ें दिखाने के बाद भाई मैंने अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना रिवाइज करना शुरू कर दिया था केमिस्ट्री मेड ईजी से, बिकॉज ये वाला चैप्टर है ना कहीं रिलेट करता है केमिकल काइनेमेटिक्स से, तो उसे के मुझे ना क्वेश्चन लगाने थे। दैट्स वाई मैंने फटाफट यहाँ से एक बार रिवीजन ले लिया था थर्मोडायनेमिक्स का। गाइस, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने अपने केमिकल काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करे थे जो 37 ईयर वाली PYQ की बुक है PW के मेरे पास, उससे। एंड आप लोगों का केमिस्ट्री में कितना क्या हो गया, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप फिजिकल केमिस्ट्री तो सभी की पूरी हो गई होगी, ऑर्गेनिक में आ रहे होगे। सो ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हो गए मुझे बताना। सो क्वेश्चन लगाने के बाद मैंने अपनी जैपनीज़ के ना क्वेश्चन आंसर लर्न करना शुरू कर दिया था। चैप्टर 1 शुरू होने से पहले जो बेसिक वाला पार्ट है ना, बेसिक में क्वेश्चन आंसर्स लिखवा रखे हैं। सो इसकी जो थ्योरी है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, सो इसलिए हिस्ट्री वगैरह है, अल्फ़ाबेट के एग्जांपल्स वगैरह है। सो वो सारी चीज़ें याद करी एंड हिस्ट्री ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो क्वेश्चन बनता है। सो मैंने फटाफट उसे रिवाइज करा। फिर मैंने आप लोगों से शुरू करा अपना फिजिकल एजुकेशन की बुक बताना। सो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं फिजिकल एजुकेशन के नोट्स बनाऊंगा, बट मेरी दी ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, बुक की रीडिंग ले लो वही इनफ है। सो मैं बुक में ही चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ कभी कभार, या फिर कभी कभार पेंसिल से सीधी अंडरलाइन भी कर देता हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं केवल बुक ही रीड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आप
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अपना ध्यान रखो, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राधे राधे, बाय बाय।